इस जगत इस जगत में आया और प्रभु जी हमारी खातिर आपने उपाय किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए, इस अनंत जीवन देने के लिए आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। आप कितने महान और भयोग्य परमेश्वर हैं कि आपने मुझ जैसे पापी निकम्मे बेघर तुच्छ आदमी से आपने प्रेम रखा। प्रभु जी आपकी प्रेम को आपने हमारे अंदर प्रकट किया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं तो प्रभु जी वो खोए हुए भेड़ों की नाई प्रभु जी उस जंगल में खो जाती है और नहीं जानती है कि किधर जाना है, दिशाहीन हो जाती है। वैसे ही प्रभु जी मैं दिशाहीन हो गया था, पर प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी मुझे ढूंढा बिना प्रभु जी उस संसार की उस बड़ी भीड़ों से आपने ढूंढा और निकाला और प्रभु जी आपकी योग्य ठहराया। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी हमारे मुझे प्रभु जी शुद्ध और पवित्र किया और प्रभु जी आपके योग्य ठहराया। सो प्रभु जी आपने हर दिन हर प्रभु जी हर समय प्रभु जी आपने मेरा अगुवाई करते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह भेड़ भेड़ को उसका चरवाहा प्रभु जी नाम ले ले करके पुकारता है, ठीक उसी रीति से प्रभु जी आपने मुझे भी प्रभु जी अपने नाम ले ले करके पुकारते हैं। प्रभु हर दिन हर समय हर पग पग में प्रभु जी आपकी उपस्थिति को देते हैं। प्रभु जी आप मेरे अगुवाई करते हैं। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आप हमारी ज्योति है। प्रभु जी ज्योति बन के आया। प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपकी उस ज्योति को प्रभु जी जहां कहीं भी जाता हूँ मेरे आगे आगे आपने आपकी उस ज्योति को प्रकट करते हैं, क्योंकि आपका जीवित वचन भजन संहिता 119 का 105वां आयत में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा वचन तुम्हारे पैर के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो। सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में प्रभु जी आपने आपकी वचन के अनुसार प्रभु जी हर एक पल पल में प्रभु जी आपकी ज्योति को प्रकट करते हैं ताकि मैं अंधकार में ना पड़ूं। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। इस रीति से प्रभु जी आपने हर एक बातों को सुनते हैं। प्रभु जी हर एक एक प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से लाते हैं। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। हमारे अगुवाई भाई हैं जितने भी हैं प्रभु जी हर एक एक को मैं आपके हाथों में देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। शेखरनंद भाई है प्रभु यीशु मसीह, जो अमन भैया है, रूपेश भैया है प्रभु जी, और भी जितने भी हैं प्रभु जी हर एक एक को प्रभु यीशु मसीह आपने आपके अनुग्रह में रखे ताकि प्रभु जी उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए उन्नति का कारण बन सके। प्रभु जी आपने माध्यम बना करके जो इंस्ट्रूमेंट इतने दूर होते हुए भी आपने यहाँ तक पहुंचाते हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने आपने आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस संगति में जितने लोग और भी जुड़ते हैं प्रभु जी उनके मनों को भी प्रभु जी और तैयार करें ताकि और भी जुड़ करके प्रभु जी उस नाश से बच करके अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना, उपस्थित दिया। इस रीति से सारी बातों को धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दस सुनिए स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। मधुसूदन मधुसूदन जी चाचा प्रणाम। हाँ खुद रहो। अच्छा सुनना, जी जी चाचा। आज आज तुम लीड करोगे तो सीखोगे, करोगे तो जी सीखोगे। 7:30 तक प्रार्थना के लिए, जैसे भाई लोग करते हैं ना, लोगों को आमंत्रित करते हैं प्रार्थना के लिए, और जी जी 7:30 के बाद 7:50 तक गवाही के लिए। ठीक है, जी जी। चलो करो। आज की संगति के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और आज का लीड करने के लिए मुझे अवसर मिला है, प्रभु का धन्यवाद। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की संगति को प्रारंभ करेंगे। छोटी सी विनती प्रार्थना करते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है हम सबों को प्रभु जी, आपने भला चंगा रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने
हर एक बातों के लिए प्रभु जी हमारी मदद की है, हमें अनुग्रहित किया है प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने सबों को इस मीटिंग में जोड़ा है प्रभु जी, और इस मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी आपका वचन प्रभु जी सबके मनों में प्रभु जी बसने पाए, ऐसी दया चाहिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और आज के समय को प्रभु जी, और जो भी वचन प्रभु जी आज हमें बताया जाता है प्रभु जी, उन सबों को हम अपने जीवन में प्रभु जी अप्लाई कर सके, और उसके दिखाए हुए मार्ग में प्रभु इस मसीह के दिखाए हुए मार्ग में प्रभु जी हम चल सके, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा है कि सत्य जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। सचमुच प्रभु जी आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं, और आप ही जीवन है प्रभु जी। और हम सबों को प्रभु जी आप अपने मार्ग में ले जाइए प्रभु जी, ऐसी दया चाहिए हर एक बातों के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय को, और इस मीटिंग को प्रभु जी और जुड़ने वाले सबों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। तो आइए हम फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और इस मीटिंग को आगे ले जाते हुए अभी का समय प्रार्थना का है, और जो भी भाई बहन प्रार्थना करना चाहते हैं वे प्रार्थना कर सकते हैं। 7:30 तक प्रार्थना कराएगा, और उसके बाद फिर आपके माध्यम से जो भी कोई गवाही देना चाहते हैं वो गवाही देंगे। आइए प्रार्थना करिए। जो कोई भी प्रभु ने जिससे भी बात किया है, जो भी प्रभु से कुछ मांगना चाहता है, या प्रभु ने जो कुछ भी सिखाया है, वो आप प्रार्थना के माध्यम से आप सामने रख सकते हैं। में जाते हैं। हे पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों के पास आए हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको पिता भला सुरक्षित चंगा रखा है प्रभु जी। आपने इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत करते हैं प्रभु जी। आपके उस अद्भुतों को पिता हमारे जीवनों में प्रकट करते हैं प्रभु जी। आप हमें बताते हैं पिता और सिखाते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके उस वचनों को पिता हम अप्लाई कर चलने वाले व्यक्ति बनाए प्रभु जी। प्रभु जी हमारे जीवनों में भय की आत्मा दे प्रभु जी, ताकि हम बुराई करने से बच जाएं पिता। प्रभु जी हमें आता नहीं है पिता, पर आप हमें सिखाएं प्रभु जी। प्रभु जी हमें कैसे चलें, कैसे ढलें, प्रभु जी आप हमें सिखाएं प्रभु जी। आपके उस हर एक वचनों को पिता हमारे हृदय पर पट्टी पर लिख दे प्रभु जी, ताकि हम उसके वचनों को आगे हमारे जीवन में काम आए प्रभु जी। प्रभु जी आप दया करें प्रभु जी, और जितने भी जुड़ते हैं प्रभु जी हर एक को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। आपने हर एक को भला सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इस जूम मीटिंग को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ। किसी प्रकार के नेटवर्क को बाधा ना हो प्रभु जी, किसी प्रकार के शैतानिक बाधा ना हो प्रभु जी। प्रभु जी आप दया करें प्रभु जी। प्रभु जी हर एक को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ, और जितने भी नहीं जुटे हैं प्रभु जी उसको भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना सुना है। मेरा विश्वास करता हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया कर ग्रहण करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए। प्रभु ने सचमुच में हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और प्रभु की उपस्थिति सदा हम पे बनी रहती है। तो आइए, और भी कोई प्रार्थना करना चाहेंगे तो प्रार्थना कर सकते हैं। अभी भी प्रार्थना के लिए काफी समय है। हाँ, ये प्रार्थना में आते हैं। हेलो। हाँ, करो जी जी। करो आ रही प्रार्थना। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं पापी आपके करीब आता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं इस पाप की दलदल में डूबा गया हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस पाप की दलदल से मुझ पापी को निकालिए। मेरे ही पापों की खातिर कलवारी क्रूस में लहू बहाए हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। उसी पवित्र लहू से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी को शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि मैं शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में बातें कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आप कितनी महान है प्रभु। इस प्रभु यीशु मसीह राजा हर शाम को प्रभु यीशु मसीह राजा आपने विनती प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे आपने अवसर मौका देते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इसी प्रकार इस पापी मन और हृदय को प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे गीला करके प्रभु यीशु मसीह राजा
ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा जितने भी मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह राजा जो भी शैतानी शक्ति है प्रभु, उसे मैं निकाल कर प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को मैं ग्रहण करने के योग्य बनने पाऊं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा, मुझे सहायता देना प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा इस हृदय रूपी पटिया में प्रभु यीशु मसीह राजा रखने पाऊं प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, वचन तो मैं प्रभु यीशु मसीह ज्यादा नहीं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे वचन को भी सिखा प्रभु यीशु मसीह राजा, कहाँ से कहाँ तक जाना है उसको प्रभु। प्रभु यीशु मसीह राजा हर एक एक चीजों को प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे सिखा, इस जूम मीटिंग के जरिए ही प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे सिखा। हर एक एक भाई बहने प्रभु यीशु मसीह राजा जुड़े हैं, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी को आपने प्रभु यीशु मसीह राजा जोड़ने के लिए सहायता किया, तो आपके जीवित वचनों को भी प्रभु यीशु मसीह राजा ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा सहायता करना प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन है प्रभु यीशु मसीह राजा। भजन संहिता 146 में ही प्रभु यीशु मसीह राजा तीसरा पद में कहता है प्रभु यीशु मसीह, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। उसका भी प्राण निकालेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा किसी मनुष्य के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे भरोसा रखने के लिए ना देना, आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा ग्रहण करने के लिए देना, ताकि मैं उस जीवित वचनों को देखकर प्रभु यीशु मसीह राजा मैं प्रभु यीशु मसीह राजा भय खाने वाला बनूं, आपसे प्रभु यीशु मसीह राजा डरने वाला मैं बनूं प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा दया करना प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। और प्रभु यीशु मसीह राजा उसी में से प्रभु यीशु मसीह राजा 7वां पद में ही कहता है प्रभु यीशु मसीह, वह पीसी हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है, कहता है प्रभु यीशु मसीह। मुझ पापी पर दया करना प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं भूखे और प्यासे हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके जीवित वचनों के लिए मैं भूखे और प्यासे हूँ प्रभु यीशु मसीह, मेरे लिए सहायता करना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझ जैसे खोए भटके हुए पापी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों के जरिए प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे उस गंदी नाली से प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे निकाल रहा है प्रभु यीशु मसीह, धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह मुझे निकालिए प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा, धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों में मैं हमेशा में लगा रहूं, ऐसा दया कीजिएगा प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझे तो विनती प्रार्थना करने के लिए भी नहीं आती है प्रभु यीशु मसीह राजा, मुझे विनती प्रार्थना करने में भी सहायता देना प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा मैं कैसे बातें करूं प्रभु यीशु मसीह, मैं तो आपके साथ में मैं भी प्रभु यीशु मसीह बातें करने के लिए भी नहीं जानता हूं प्रभु यीशु मसीह राजा। एक एक चीजों को प्रभु यीशु मसीह मुझे सिखाइए और समझाइए प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा जान सकूं। और प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा चलने के लिए मुझे सिखाइए प्रभु। जैसे आप चले प्रभु यीशु मसीह राजा, वैसा ही मुझे चलने के लिए सिखाइए प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा आगे प्रभु यीशु मसीह राजा उस दिन देखे प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा, उसमें आपके जीवित वचनों ने प्रभु यीशु मसीह राजा उस कटोरे और थाली के बारे में बताया गया था प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा बाहर के तो धोते हो, अंदर का पूरा मलिनताओं से भरा रहता है, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में उसी प्रकार मेरे मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा अंधकार ही अंधकार है प्रभु, उसे साफ करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा साफ कर सकूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा। कल भी आपके जीवित वचनों को बता रहे थे प्रभु यीशु मसीह राजा, उन छोटे लोमड़ियों से सतर्क रहने के लिए बताया गया प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में आपके एक एक जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे सिखाइए और समझाइए, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा जान सकूं और समझ सकूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ राजा, प्रभु यीशु मसीह मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा हर दिन हर रोज प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचनों को ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह राजा पढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा
सहायता देना ताकि मैं पढ़ सकूं और समझ सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह आगे के जीवन और समय को भी प्रभु यीशु मसीह आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। आमीन। आमन। आमन। आमन, आर यू देयर? प्रेज द लॉर्ड। दादा दादा अभी पापा ऑफिस में है। ओके ओके। मधुसूदन, आगे लीड करो। जी चाचा, प्रभु का धन्यवाद हो विजय जी के लिए जिन्होंने प्रार्थना किया और प्रभु ने हम सबको अनुग्रहित किया है कि हम प्रभु के मार्ग में सदा निरंतर आगे बढ़ते रहें। प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम किस प्रकार चलें। अभी भी प्रार्थना का समय है, 6 मिनट बचा है। यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। जीवते सच्चे अनुग्रहकारी सामर्थी प्रेमी पिता यीशु मसीह, जो जगत का मेरा उद्धार करता है, उस पवित्र मीठे नाम को लेकर आपके सन्मुख बड़ी दीनता नम्रता के साथ आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आप हमें अवसर देते हैं कि रोज बरोज प्यारे प्रभु 7 से 7, 7:30 तक हम प्रार्थना में बैठते हैं आपके दासों संतों भक्तों के साथ, प्रार्थना सहयोगियों के साथ, और हर एक अपनी स्थिति को आपके चरणों में रख कर प्यारे प्रभु आपसे अगुवाई मांगते हैं। इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्यारे प्रभु। उसी प्रकार से 7:30 से हम जब तक आपकी इच्छा होती है प्यारे प्रभु आराधना करते, स्तुति करते, आपके वचन गवाही के द्वारा सीखते हैं, आशीष के रूप में आप अपने हर एक भक्तों संतों को प्यारे प्रभु उपयोग में लाते हैं और उनके हर एक गवाही के द्वारा हम सब आशीषित होते हैं। जीवित कलाम जो हमसे बातचीत करता है प्यारे प्रभु, आप उन्हें भेजते हैं, चाहे बोलने वाला कोई भी हो, परंतु प्यारे प्रभु आपका जीवित वचन हम से बात करता है। हम आपकी आवाज को सुनते हैं, आपके वचनों को खोल के पढ़ते हैं, देखते हैं आपको, सब बातों में आप हमारी सहायता करते हैं। इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, हमारे हर एक प्रिय समय को देखकर प्यारे प्रभु जुड़ जाते हैं और प्रार्थना के बोझ के साथ आकर प्यारे प्रभु प्रार्थना में प्यारे प्रभु आपको ऊंचा उठाते हैं, आपसे अगुवाई चाहते हैं, सब में आप हमारी सहायता करते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कोरबा क्षेत्र के हर एक अपने प्रियों को, दीपिका, बाकी जवाली के आसपास प्यारे प्रभु जो रहते हैं, सबको आप प्यारे प्रभु अपने अनुग्रह में बढ़ा रहे हैं प्यारे प्रभु, और सिखा रहे हैं। वचन की बातों को सीख कर प्यारे प्रभु आपसे अगुवाई चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हर दिन की भांति प्यारे प्रभु आज की आराधना भी आपके महिमा के लिए हो और हम सब आशीष पर आशीष पाते हुए प्यारे प्रभु आपके मार्ग में निरंतर बढ़ें। परिवर्तन हम प्रत्येक के जीवन में दिखाई दे और सचमुच में हमारा चाल चलन प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी दृष्टि हम तुच्छ निकम्बे अयोग्य मनुष्यों पर बनी रहती है प्यारे प्रभु। आप अनुग्रह करते हैं, करुणा करते हैं, दया करते हैं और प्यारे प्रभु अपनी संगति में हमें ले चलते हैं। हम सब बातों के लिए आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु। जब हम आगे बढ़ते हैं आराधना में, एक एक आराधना के भाग प्यारे प्रभु आप की अगुवाई में हो, और भी प्रिय जो जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद करते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं हर व्यवधान बाधा रुकावट यीशु मसीह के नाम से दूर हो, ताकि हम आनंदित और मगन होकर प्यारे प्रभु धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु आपकी आराधना में बैठ सके। हम प्रत्येक की सहायता करें,
धन्यवाद, स्तुति हो, जय जयकार हो, आपके नाम की तारीफ हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महाधिपति, सेनाओं के वह पिता परमेश्वर हैं। आप ही की मर्जी से स्वर्ग में और पृथ्वी पे प्यारे प्रभु कार्य होते हैं, और हम रोज प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, विशेष करके उन मनुष्यों से जिनसे आप प्रसन्न रहते हैं प्यारे प्रभु, जिनकी संगति और सहभागिता आप रोज प्रदान करते हैं, और प्यारे प्रभु सबकी अगुवाई करते हैं। इसलिए मैं आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय प्यारे प्रभु हम सब आपकी उपस्थिति में बैठे, आपका भय हमारे जीवन में हो, प्रार्थना में रहकर प्यारे प्रभु एक एक बातों को आपसे सीखे, हम प्रत्येक की सहायता धन्यवाद करते हैं, और बड़े धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हेमंत भाई, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, हाँ, always try to encourage these new young people. Madhusudan is a young man from Deepka Korba, and ये जो रवि नंदन है, he is from Chakaboda, he is also a young man, and then Vijay Tigga, he is from सीतापुर, near सीतापुर, मोहल्लत भाई का बेटा है वो। तो इन सबको ना एनकरेज करेंगे, और जैसे आज मैंने मधुसूदन को रिक्वेस्ट किया लीड करने के लिए, so they will get encouragement. Okay, yeah, so yeah, always try to encourage all the young people. yeah, yeah, yeah. Okay, चलो मधुसूदन आगे बढ़ो। जी जी, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने हम सबको प्रार्थना में अगुवाई किया है, और अभी का समय आप गवाही का रहेगा। प्रभु ने हम सबसे बातें किया है। प्रभु कहते हैं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु ने हम सभी को हर एक बात को आत्मा दिया है, और सभी के जीवन में कुछ न कुछ गवाही है। और वही मैं अभी के समय को गवाही के रूप में जो भी गवाही देना चाहते हैं उन सबों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए, और कुछ न कुछ प्रभु ने जो भी कुछ बातें की हैं या जो भी उनके द्वारा जीवन में बदलाव हुआ है वो गवाही दे सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में आपने ये समय प्रार्थना में व्यतीत किया हमारे हर एक प्रियों ने, और विशेष करके मैं भाई मधुसूदन का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि अचानक उनको बोला गया कि आज लीड करेंगे, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि इन दिनों प्रार्थना का शुरुआत हमारे ये प्रिय लोग ही करते हैं। टिग्गा भाई दोनों, रवीन भाई और मधुसूदन भाई, और एक भाई नहीं है अभी, वो भी अगुवाई करते हैं प्रार्थना में। तो मैं धन्यवाद करता हूं, और इस प्रकार से हम सब आगे बढ़ें। और भाई शेखर जैसे ही मेरे को बोले कि एनकरेज करना है हमारे प्रियों को, और इस सबकी हमारी जिम्मेदारी है। हर एक की स्थितियां अलग अलग हैं, अलग अलग स्थानों में, और शारीरिक भी अलग अलग स्थितियां हैं, परंतु आत्मा में हम सब एक रहकर इस मधुर संगति और सहभागिता को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही हम एक दूसरे को जाने हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो एक वचन अभी जो मुझे मिला उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो पाया जाता है 1 कुरिन्थी
12 अध्याय, और ये 12 और 14 अध्याय वरदान के विषय में बोलते हैं, दान और वरदान। परंतु बीच में 12 अध्याय के 12 पद से लेकर पूरा अंश 31 पद तक अंत में फिर अपने विषय में पौलुस प्रेरित आ जाते हैं कि हम अपने वरदानों को चमकाएं, और अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया जाता है आत्मा के द्वारा। एक ही आत्मा के द्वारा हम सबको अलग अलग दान और वरदान दिए जाते हैं, और किसके अनुसार? परिमाण के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, टैलेंट्स जिसको कहते हैं। और सामान्य रूप से हमारी आराधनालयों में हम देखते हैं कि जो गाने में अच्छा रहते हैं उनको कहते हैं कि ये स्तुति का वरदान मिला है। बहुत से लोग आनंद भाषा बोलते हैं। मैं अपने आराधनालय में देखता हूँ कि कई लोग आनंद भाषा में, और 29, 30, 31 पद से मैं प्रारंभ करूंगा। यहाँ यूं लिखा है, क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? इस विषय को अच्छे से ब्रदर शेखर ने डील किया। मेरा भी कॉन्सेप्ट जो था कि कलीसिया में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री होती है, और उसमें से कुछ को यहाँ दिया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सबको सब प्रकार का वरदान दान नहीं मिलता। किसी को कुछ को, किसी को कुछ को। और इसको समझाने के लिए पौलुस प्रेरित लिखते हैं, एक देह का उदाहरण देते हैं। देह, और देह में बहुत से अंग है। 14 पद में यहां लिखा है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंखी होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? और सचमुच में हम भी प्रभु की देह में प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमको जोड़ा है, तो अपने अपने वरदानों को हमें जानना चाहिए। उस दिन आशुतोष भाई लीड कर रहे थे, वचन बांट रहे थे। उन्होंने बड़े अच्छे से अपने विषय में कहा, मुझको क्या वरदान मिला है, मैं देह का कौन सा अंग हूं मैं जानता हूं। उसी प्रकार से हम सब की गवाही होनी चाहिए ये कि मैं देह का कौन सा अंग हूं, मुझे कौन सा वरदान मिला। क्या सब लोग ऐसा करते हैं? नहीं, उसका उत्तर। और जो 27 पद है, जैसे हम लोग अपने इंडिया के विषय में कहते हैं, अवर इंडिया इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब सब में भिन्नताएं हैं, मगर यूनिटी होना चाहिए। विविधताओं में एकता होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। परंतु डाइवर्सिटी में ही पूरे हमारे देश के नेता लोग धर्म, जाति और यहाँ तक रीजनलिज्म अपने अपने संभाग राज्य के विषय में लड़ाते हैं और वोट बटोरते हैं। परंतु प्रभु की कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं 27 पद को ही केवल पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। मसीह की, यहाँ यीशु की देह नहीं बोला है,
प्रभु की देह नहीं बोला, मसीह की देह। और उसमें सिर कौन है इसका ध्यान रखना। उसकी प्रभुता, उसकी अगुवाई, लीडरशिप उसका होना चाहिए। तब तो मैं और आप प्रभु की देह में हैं, उसकी कलीसिया के अंग हैं। और यदि अंग है तो 26 पद को भी पढ़ दूंगा। यहाँ लिखा है, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद करते। चाहे कष्ट हो, परेशानी हो, चाहे दुखी हो, चाहे आनंद हो, एक के आनंद में सब हम लोग संभागी हो जाते हैं, दुख में। और विशेष करके जब कोई भाई या बहन अपने शरीर के लिए, अपने घराने के लिए कोई भी विषय देते हैं, तकलीफ में रहकर वो प्रार्थना विषय देते हैं, तो अवश्य, क्योंकि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक आदर्श दिया है। वो आदर्श है, किसी को दुखी, रोग में पड़े हुए, किसी को जिस स्थिति में देखते थे, यदि परेशानी में रहते थे, उनका हृदय दया से भर जाते थे। वो तुरंत चाहते थे कि उसके पास जाकर उस समस्या का, रोग, बीमारी, परेशानी का, यहाँ तक मृत्यु से भी वो बचाते थे। और रोगी मनुष्य के विषय में तुरंत कहते थे कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से हम सब भाई और बहन जो जुड़ते हैं आराधना में, एक दूसरे की पीड़ा को देखकर, तकलीफ को देखकर, क्या हम भी उनके तकलीफ में संभागी होते हैं? या किसी के यहाँ आनंद होता है तो उनके आनंद में मैं और आप सहभागी होते हैं? तो सचमुच में पिता परमेश्वर हम सब की सहायता करे। एकत्व इसी को कहते हैं। और यदि इस देह का सिर है तो सिर का कंट्रोल हम सब के अंदर होना चाहिए। प्रभु हम सब की सहायता करे। धन्यवाद चाचा जी इस सुंदर गवाही के लिए। अभी भी समय है गवाही का। जो कोई भी गवाही देना चाहते हैं गवाही दे सकते हैं। एक छोटी सी गवाही मैं भी देना चाहूंगा कि प्रभु कहते हैं, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। सचमुच में प्रभु ने मुझे वो प्रकाश दिया है। मैं बीते समय में अंधकार में था और मैंने प्रभु को नहीं जाना, और सत्य की खोज की, सत्य को मैंने जानना चाहा। और कई एक मेरे मन में प्रश्न थे कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है। इसका उत्तर मैं रामायण में, गीता में ढूंढना चाहा, पढ़ा भी, लेकिन मुझे मिला नहीं और मैं बहुत विचलित हुआ। और ऐसा समय आया कि एक दिन प्रभु ने मुझे स्वप्न में बताया कि कहाँ जा रहे हो और क्या खोज रहे हो। और उन्होंने मुझे कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। जो मेरे पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। और मैं तो प्रभु को नहीं जानता था और मुझे बहुत अचरज हुआ। मैं कुछ हद तक डर भी गया। और उसको मैं सुबह उठा और मेरी पत्नी राधिका, जो इसमें पहले से ही विश्वासी है, मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो उसने कहा, ये तो प्रभु का वचन में लिखा है बाइबल में, आप बाइबल पढ़ो। तब तक भी मैं बाइबल को मतलब छुआ नहीं था। और मैं उसको बोला कि नहीं, ऐसी कुछ होगा, रहने देते हैं। फिर दो दो बार, तीन बार ऐसे बहुत सारी मेरे साथ घटना हुआ। और लास्ट में ऐसा हुआ कि प्रभु ने मुझे खुद कहा कि आपको
बाइबिल उठाना पड़ेगा, और बाइबिल में ही सब प्रश्न है, और प्रश्न है और उत्तर भी है। और फिर मैंने बाइबिल को उठाया और अध्ययन किया, पाया कि वचन, जीवित वचन कैसे काम करता है, और है तो क्या होता है कि हृदय का छीदना और मन फिराना, बपतिस्मा लेना, संगति करना, ये सब चीज को मैंने जाना और स्टडी भी किया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज मैं प्रभु में विश्वासी हूँ, और प्रभु के वचन को अपने जीवन में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ। और प्रभु ने मुझे हर एक पल में आगे बढ़ने के लिए अनुग्रहित किया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अभी भी गवाही का समय है, और गवाही दे सकते हैं। आप सबको जय मसीह की। और मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए जो मुझे आज मिला है। और सोमवार की बात है कि मैं उस दिन नहीं जुड़ पाई थी, और इसके पहले जो है मेरे पैर में जो है, एक पैर में काफी दर्द हो रहा था, और मैं परेशान थी कि क्यों ऐसा हो रहा है अचानक से ऐसा करके। और उसी समय में ये वचन जो है अधिकार वाला जो शकर मामू बता रहे थे कि लूका 9 का 1 और 2 वचन, कि फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। तो ये वचन जब मैं सुनी, और यही बताया जा रहा था उसमें कि ये अधिकार हमको भी दिया गया है करके, और हमको भी विश्वास से हम यदि उस चीज को, हम अधिकार से बीमारियों को और दुष्ट आत्माओं को हम भी दूर कर सकते हैं करके। तो मैं उस समय में बहुत ही, मुझे ये सामर्थ्य, मतलब इस वचन से मुझे ये हुआ कि सच में जो है, जब इन चेलों को जब दिया गया है उस समय की बात थी, तो आज हमारे भी जीवन में परमेश्वर जो है वही सामर्थ हमको भी दे रहा है। तो मैं क्यों, मतलब इतना ये हो रही हूँ, हर दिन मैं वचन को सुन रही हूँ, तो मेरा विश्वास क्यों इतना ये हो रहा है, कम हो रहा है, और मैं क्यों मतलब अपने आप को ये नहीं कर पा रही हूँ करके। तो मैं उसी दिन से फिर मैं प्रेयर करने लगी, और अपने आप के लिए भी मैं काफी प्रेयर करी। और मैं अभी जो है देखी कि 2-3 दिन में जो है मेरे पैर का दर्द है काफी जो है कम हो गया है, और पहले से मैं ठीक हूँ। और सोमवार के दिन भी मैं जो है, हमारे चर्च में एक आंटी आती है, उनका जो है अभी कुछ दिन हुआ है, तो वो घर में गिर गई, और उनका भी हड्डी जो है फ्रैक्चर हो गया। तो वो जो है डॉक्टर उनको ऑपरेशन करने के लिए मतलब एग्री नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो शुगर पेशेंट भी है करके, और घर में ही है। तो मैं उनसे मिलने चली गई मंडे को, जो है वहां पर जल्दी आ जाऊंगी मैं सोची। तो वहां पर मैं थोड़ा सा बैठी, और उनके लिए भी मैं प्रेयर करी, और वही वचन को मैं उनको भी वहां पर पढ़ के सुनाई। और वहां वहां भी मैं उनके लिए वही अधिकार से उनके लिए भी प्रेयर करी, और मैं उनको, आंटी को मैं बोली कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है करके, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, बस आप इतना बोलिए आंटी करके। मैं उतना बोल के आ गई। और जैसे ही मैं निकल रही थी उनके घर से, तो एक और परिवार था, वो अन्य जाति परिवार था, वहां भी एक अंकल को जो है पैरालिसिस अटैक आया हुआ था। तो थोड़ा सा मुझे मालूम हुआ था, तो मैं, पता नहीं, दरवाजा थोड़ा खुला था तो मेरा पैर वहीं पे ही रुका, और मैं उनके घर ही घुस गई। और फिर आंटी बुलाई मेरे को, बैठने बोली। तो मैं पूछी कि अंकल को क्या प्रॉब्लम हो गया है ऐसा करके, तो वो पूरा बताने लगी। तो वहां पर भी मेरे मन के अंदर मतलब ऐसा जिज्ञासा हो रहा था कि मैं उस अंकल के लिए भी प्रेयर करूं ऐसा करके। और मैं उनको तुरंत बोली कि आंटी मेरे को, मतलब मैं इनके लिए प्रेयर कर सकती हूँ क्या, ऐसा करके। तो वो बोली हाँ हाँ करो ऐसे करके। और मैं, उनका टीवी चालू था तो मैं बंद करने के लिए बोली। और वहां पर भी मैं उनके लिए, मतलब ऐसा बोझ आ रहा था मेरे को कि मैं उनके लिए प्रेयर करूं करके। और उस अंकल के लिए भी मैं प्रेयर करी हूँ, और वो भी मतलब काफी आनंदित हुए उन लोग भी। और मैं उनको बाद में बोली कि मैं आपको पूछी भी नहीं कि मतलब प्रेयर करना है कि नहीं, मेरे मन में आया और मुझे इच्छा हुई इसलिए मैं करी। तो उन लोग बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं ऐसा करके। और मैं प्रभु को सच में धन्यवाद दी कि एक अन्य जाति परिवार में मैं जाके मतलब ऐसा प्रेयर करी, और उन लोग भी एग्री हो गए करके। तो मुझे ऐसा लगा कि सच में प्रभु ने एक द्वार खोला है, तो मैं वचन को जरूर वहां पर खोलूंगी, ऐसा मुझे लगने लगा।
कि एक परिवार मुझे यहाँ पर दिया कि मैं आके प्रेयर करी और उन लोग भी सहमत हुए उस बात से करके। और मैं उनको बोली भी अंकल को कि आप ठीक हो जाएंगे जरूर ऐसा करके, और मैं जब भी आऊंगी आंटी को देखने तो मैं आपके लिए भी प्रेयर करूंगी, उनको मैं बोली। तो उन लोग काफी आनंदित हुए। तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि एक परिवार जो है, जो कभी भी इस बात को नहीं जानते थे, और मैं वहां जाकर उनके लिए एकदम से प्रेयर करी, पर उन लोग सहमत हुए, इसलिए मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और उन लोगों को भी अच्छा लगा। तो इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि सच में जैसे कि बोला गया था कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है, हमको प्रैक्टिकली करना भी है उस चीज को। तो ये सारी बातें जब मैं सुनी थी तो मुझे ये वो सब याद आने लगा, और मैं सोची कि जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं ये काम जरूर करती हूँ करके। और सच में भी मैं सोच रही हूँ कि वहां पर जाकर कुछ वचनों को भी वहां पर बताऊंगी, और उन लोग जरूर सुनेंगे करके, और सच में उन लोगों का भी उद्धार होगा, ये मेरा विश्वास है। तो सच सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और मैं भी जो है, मेरा भी पैर का दर्द जो है काफी ठीक हो गया है, इसके लिए मैं भी धन्यवाद देती हूँ। सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। सचमुच में प्रभु ने हमें अनुग्रहित किया है, और प्रभु कहते हैं और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। सचमुच में यदि विश्वास है तो कुछ भी संभव है। यदि आप दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते हैं या अपने लिए प्रार्थना करते हैं, और यदि वो विश्वासी नहीं भी है तो भी यदि वो प्रार्थना को सुनता है तो प्रभु जरूर उनके मन में अपने वचन को बसने देंगे और उनको मन फिराने का मौका मिलेगा। प्रभु उनको अपनी बुलाहट में जरूर बुलाएंगे। ऐसा प्रभु कहते हैं। प्रभु सबको बुलाते हैं, जो आना चाहे और जो नहीं भी आना चाहे उनको भी। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। धन्यवाद इस सुंदर गवाही के लिए। अभी भी समय है, जो भी कोई और गवाही देना चाहते हैं गवाही दे सकते हैं। आप सबों को शालोम। प्रभु में सबको नमस्कार। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने आज के दिन तक संभाले रखा है और हर एक कार्यों में मेरी सहायता मदद करते हैं। प्रभु ने बीते दिनों में कुछ बातों को मुझे सिखाया। जब हम बाइबल ट्रेनिंग क्लास में बैठे थे तो 2-3 बार क्वेश्चन किए गए, और मैंने हर बार आंसर देने की कोशिश की और हर बार मैं गलत आंसर दी। तो सर ने व्यंग कसते हुए मुझे ये बोला कि नामधारी ईसाई करके। तो मुझे दुख तो नहीं हुआ और ना तकलीफ भी नहीं हुई, लेकिन प्रभु मुझे कुछ बातों को इस क्लास के बाद पवित्र आत्मा की सहायता से मुझे एक बात को सीखने के लिए प्रभु ने मुझे प्रेरित किया कि पवित्र आत्मा के विषय में खोजो करके। और फिर प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं उन बातों को खोजूं और प्रभु के वचन के साथ बैठने पाई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जो सच में जो वचन कहता है कि जो प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं उनके लिए हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इस बात के पीछे भी जो मेरे साथ घटना घटी, उसके पीछे भी प्रभु मेरे को बहुत सारी चीजें, जो भेद की बातें उसको सिखाना चाहते थे। और प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया, दया की कि मैं उन भेद की बातों को जो पवित्र आत्मा के विषय में है उसको मैं सीख सकूं। और बहुत ही अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु ने मुझे सीखने में मेरी सहायता करी। मेरे साथ निकाल लीजिएगा, मैं आप लोग के साथ वो वचनों को शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिएगा मरकुस 3:28। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह
अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातों को सिखाया और समझाया कि जैसे प्रभु यीशु मसीह को यीशु को उन सदुकी फरीसी जो है दुष्ट आत्मा की ओर से कह रहे थे और उस पर दोष लगा रहे थे, क्योंकि वो व्यवस्था की बातों को उनके सामने प्रकट करता था और उनसे क्वेश्चन करता था। तो उन लोग ये इसके पहले जो हम अध्याय पढ़ेंगे तो इसमें सारी बातें हैं, और उसके ऊपर हर एक बात में उसको परखते थे। तो प्रभु ने मुझे इस चीज को दिखाया कि ये तो है ही, ये तो इनके अंदर था, ये बातें थी, लेकिन प्रभु ने उनको मौके पे मौके दिए कि वो बातों को समझे। उन्होंने वचन में और आगे भी लिखा है कि, और अध्याय तो नहीं खुलाऊंगी, लेकिन ये भी लिखा है कि समय से पहले किसी बात का न्याय नहीं करने के लिए। तो लेकिन वो ये काम को कर रहे थे, वो प्रभु यीशु मसीह को जज कर रहे थे और उस पे दोष लगा रहे थे, और उससे उसके कामों को सोचते भी थे। बहुत सारी बातों में मैंने अपने आप को चेक किया और ये भी देखा कि क्या ये ऐसे काम मेरे जीवन से होते हैं क्या करके। तो प्रभु ने मुझे और एक बात को सिखाया कि जो ये इस काम सदुकी फरूसी कर रहे हैं, क्या वो मेरे जीवन में किसी भी प्रचारक या किसी भी ऐसे आदरणीय व्यक्ति जो प्रभु के लिए खड़े हो रहे हैं, चाहे उनके काम परख में उस वैसे नहीं है जैसे प्रभु चाहते हैं, उनके लिए क्या मैं कोई भी जजमेंट को या न्याय को डिक्लेयर कर रही हूँ क्या, ऐसे करके मुझे प्रभु मेरे मेरे लिए क्वेश्चन आया। और अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मुझे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि प्रभु ने मेरे को सिर्फ एक ही आज्ञा दी है कि प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना में लगे रहो। चाहे वो प्रभु के क्योंकि वचन और भी बताता है कि प्रभु के राज्य के लिए अगर कोई भी थोड़ा भी काम कर रहा है, उसकी जजमेंट के लिए मुझे नहीं खड़ा होना है। मुझे सिर्फ एक आज्ञा दी गई है प्रार्थना करने की, और मुझे प्रार्थना करना है। तो प्रभु ने मुझे ये सीख को मेरे जीवन के लिए दिया, और इस बात को सिखाया कि चाहे जो कोई हो, प्रभु छोटे हो बड़े हो, जो जैसा काम कर रहे हो प्रभु के लिए, इसका न्याय प्रभु करेंगे। मेरे को कोई वो नहीं है। हाँ, परखने के लिए मुझे दिया गया है जरूर, लेकिन साथ ही साथ प्रार्थना करने के लिए भी दिया गया है। अगर परख में वो कहीं भी कुछ ऐसे पाए जाते हैं जिसकी आज्ञा वचन की जिसकी जिस जो जो काम वो कर रहे हैं वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उनके लिए उस चीज के लिए प्रार्थना की जाए। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका भी, क्योंकि आप सब लोग भी निरंतर हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबों को शालोम। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गवाही के लिए। प्रभु ने आज प्रार्थनाओं में और गवाहियों में हमारी सहायता की है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ये वचन के भाग में जाएंगे। वचन के भाग के लिए शेखर चाचा तो नहीं दिख रहे हैं। अमन भाई, भाई बेला बहन को बोल दो अगर कोई नहीं हो तो।
अच्छा, हाँ वचन के भाग के लिए अम, बेला बहन को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वचन के भाग में जाएं और वचन से हमें कुछ बताएं। वैसे हेम भाई भी हैं, आप उनको भी बोल सकते हो। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके। मैं हेम चाचा को आमंत्रित करूंगा वचन के भाग में जाने के लिए। चाचा जी, हेम चाचा जी। हेलो। हाँ चाचा जी, आज आप हमें वचन के भाग में हम बताएंगे, और अभी कोई नहीं दिख रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने आज की संध्या फिर से मेरे और आपकी सहायता की है, और विभिन्न गवाहियों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरे प्रिय बहनों ने, भाई ने रखा कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करते हैं। हमें बनाने का प्रोसेस में हमेशा हमारा परमेश्वर लगा रहता है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। और यदि मेरे बेला बहन कुछ बोलना, क्योंकि पहले आपने उनका नाम लिया, तो यदि बेला बहन कुछ रखना चाहती हैं तो अवश्य मैं अपनी बहन को अवसर दूंगा कि वो कुछ यदि रखना है तो रख सकती हैं, नहीं तो देखेंगे। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है यहाँ मेरे यहाँ। भैया आप कर लीजिए कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में इस समय को दिया, तो और विभिन्न वचनों से प्रभु ने जो हमें आशीषित किया। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे प्रियो ने उस वचन को फॉलो करने का, उसके अनुसार चलने का और उस वचन में विश्वास करके चलने का निर्णय लिया। इसलिए प्रभु मेरे हर एक प्रियो की सहायता करे कि हमारा जीवन दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होता चला जाए, मैं और अब उसकी आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाएं। तो एक वचन को अपन देख लेंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 13 से 15 पढ़ लेंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 13 से 15 वचन। कोई दूसरा भी पढ़ दे। उसका दूसरा अध्याय 13 से 15 तक। जी। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति कर कर उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय जीवते और प्रेमी पिताजी, यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं कि
आज का दिन आपने हमें दिया और सुबह से लेकर इस पल तक प्यारे प्रभु जी आपने अपनी बड़ी दया को, अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को, अपनी तरस भरी दृष्टि को, अपनी करुणा को हम सबों के जीवन में बनाए रखा और हमें ऐसा मन दिया कि इस ठहराए हुए समय में हम एकत्र होकर आपको धन्य कह सकें, सराह सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, अपनी विनती, निवेदन और धन्यवाद को आपके सामने रख सकें और आपके पवित्र वचन से, जिसे आपने हाँ आमीन और प्रतिज्ञाओं के साथ दी है प्यारे प्रभु जी, और आपने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना टलेगा। ऐसे अद्भुत वचनों पर आपने हमें ध्यान देने का अवसर दिया है प्यारे प्रभु जी, सीखने का अवसर दिया है प्यारे प्रभु जी, आपकी पवित्र मनसा को जानने का अवसर दिया है प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम सब आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम क्या हैं प्यारे प्रभु जी? आपका वचन बताता है कि मनुष्य मिट्टी है, पर धन्यवाद करते हैं इस मिट्टी में आपने अपना प्राण डाल के प्यारे प्रभु जी और अपनी आत्मा देकर आप हमें सिखाना चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे प्रेमी परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी, सचमुच आपकी प्रेम की गहराइयों को तो हम नाप ही नहीं सकते। प्यारे पिताजी, कहाँ हमारा जीवन, जब हम अपने जीवन को देखते हैं प्यारे प्रभु जी, और आपका वचन जैसा हमें बताता है प्यारे प्रभु जी कि जब हम आपके बैरी थे, आपके शत्रु थे, आप से बहुत दूर थे प्यारे प्रभु जी, आपके मुंह पर थूकने वाले, आपकी निंदा और अपमान करने वाले हम ही तो थे प्यारे प्रभु जी। इसके बावजूद भी आपने अपने प्रेम को हमारे जीवन में बनाए रखा, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्यारे प्रभु जी, आपने जीवते वचन को आपने हमें दिया है कि प्यारे प्रभु जी ये ज्योति हमारे अंधेरे भागों में चमक सके, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। पूरे समय को आपके हाथ में देते हैं। हम सबों की प्यारे प्रभु जी शारीरिक दशा और आत्मिक दशा आप जानते हैं, कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है प्यारे प्रभु जी। सहायता करें कि आपका ये सत्य वचन प्यारे प्रभु जी हम सब के हृदय में काम करे और प्यारे प्रभु जी सत्य को जानकर प्यारे प्रभु जी इस जीवन को हम अधिकाई से और आपको अधिकाई से पहचान सके स्वामी। हम सब वही कर सके प्यारे पिताजी जो आपको भाता है, जिससे आप प्रसन्न होते हैं। इसलिए जैसे भी हैं आपके समक्ष है, आपकी अगुवाई चाहते हैं। जितने देर आपके वचन से सीखते हैं, आपकी अपनी आत्मा द्वारा हमारी सहायता करे प्यारे प्रभु जी। हम क्या हैं जो आपके इस पवित्र और जीवते वचन को समझ सके प्यारे प्रभु जी, जब तक आपकी आत्मा हम सबों की सहायता ना करे। इसलिए आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि मैं तो सोचा नहीं था कि आज वचन रखूंगा, पर आप लोगों ने अवसर मुझे दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि सचमुच जब हम इस पवित्र वचन को खोलते हैं और अपने जीवन को देखते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जो वो हमारे लिए करता है उसको देखते हैं, तो मन आनंदित हो जाता है कि कैसा अद्भुत उपाय हम तुच्छ नीच निकम्मे जो कुछ है भी नहीं, उनके लिए परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किया है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जो वचन मैंने और आपने पढ़ा कि जहां पर लिखा है कि हे भाइयों और हे प्रभु के प्रिय लोगों, ये संबोधन है। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों से कुछ कह रहा है वचन।
जब इसे सब संबोधन को मैं देखता हूं, मन गदगद हो जाता है कि कैसे उच्चारा जा रहा है मेरे आपके लिए, और हम उनको कुछ चेतावनी दे रहा है, उनको कुछ बातों को सिखा रहा है वो। और यहाँ लिखता है, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। परमेश्वर ने तुम्हें आदि से चुन लिया। चुनाव किसके लिए किया? कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। चुनाव किसके लिए हुआ? कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। ऐसा यहाँ पर वचन लिखा है। एक और वचन याद आ रहा है मेरे को। ऐसा मैं कोई ऐसा वचन बोलूंगा करके तैयारी नहीं किया हूं, पर आप लोगों ने अवसर दिया और प्रभु का आत्मा जो वचन मुझको याद दिला रहा है उसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। रोमियो 8 अध्याय, मैं जहां तक सोचता हूं रोमियो का 8 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़िए तो। रोमी 8 अध्याय उसका 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, तो यहाँ पर वचन ऐसा सिखा रहा है कि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं उनको वो परमेश्वर का पुत्र का अधिकार देता है। तो आत्मा के चलाए कब चलेगा एक व्यक्ति? जब उसकी आत्मा जीवित हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम जो अपने पापों और अपराधों में मरा हुआ जीवन को प्रभु ने जिलाया। तो जब हमारी आत्मा जीवित होती है और जब आत्मा के अनुसार चलने का निर्णय मैं और आप लेते हैं, उसको बोलता है कि ये परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। फिर इफिसी 1 अध्याय उसका 3 और 4 वचन पढ़िए। इफिसी 1 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हाँ, क्या कह रहा है वचन? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्थान कौन सा है? स्वर्गीय बुलाहट में जब उसने मुझे, और स्वर्गीय स्थानों की आशीष है ना। फिर उसका चौथा वचन क्या कहता है? जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। कब से चुनाव कर दिया? जैसे वहां पर भी देखे हैं मैं और आप, जगत, यहाँ पर जगत की उत्पत्ति से हमें चुन लिया। क्यों चुन लिया? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हाँ, यहाँ पर बोलता है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। मेरा और आपका चुनाव इसलिए है कि हम प्रेम और पवित्रता में निर्दोष हो सके।
ये चुनाव का विषय है। इसलिए वहां बोलता है, ये इसको जब इस वचन को मैं देख रहा था, ये दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का ये 13 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। पवित्र बनकर और क्या बोल रहा है? सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। अब यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है, आप भी कर सकते हैं प्रश्न, किसकी प्रतीति करके उद्धार पाओ बोला? सत्य। सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। अब यहाँ पर ये बोले कि सत्य क्या है? कि सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, ऐसा बोल रहा है। याकूब 1:18 का क्या बोलता है? याकूब 1 उसका 18 वचन। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उस सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। क्या कह रहा है वचन? उसने अपनी इच्छा से किससे उत्पन्न किया मुझे और आपको? सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। इसका मतलब क्या हुआ? ये वचन क्या है? सत्य है। ये वचन क्या है? सत्य है। यूहन्ना 17 का 17 है क्या? यूहन्ना रचित समाचार 17 का 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो एक चीज मिला कि कौन सत्य है? परमेश्वर का वचन। और इस सत्य को मैं और आप जानेंगे कैसे? इसको जानने की प्रक्रिया क्या है? आप लोगों ने सुना, जानते हैं, पर ये सब चीज मेरे को याद आ रही है। मैं नहीं जानता ये वचनों को मैं क्यों रख रहा हूं, मैंने नहीं जानता। मैं सोचता हूँ बहुतों के लिए पुराना होगा। इसका 8 का 31 वचन पढ़ दीजिए। यूहन्ना 8 का 31 वचन से आगे। यूहन्ना 8 का 31। जी। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य को कब जानोगे? सत्य को जानोगे कब? जब मेरे वचन में बने रहोगे। जब मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे। और किन से बात कर रहा था प्रभु? हमारा उद्धारकर्ता बात किससे कर रहा था? उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, उनसे बात कर रहा था। मैं और आप भी अपने यीशु पर विश्वास करके आए हैं, है ना भाई? उस क्रूस की मृत्यु पर मैं और आप विश्वास करते हैं। तो विश्वासी काफी नहीं है, वो बोलता है कि यदि तुम वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे। धीरे 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 जब मैं और आप इस वचन को अपने जीवन के लिए, जैसे एक बहन गवाही दे रही थी, वो वचन उनको सिखा रहा है कि किसी का न्याय मत बनना, न्याय मत करना तुम किसी का। ये सत्य उसको प्रकट चल रहा है। जैसे सुनीता बहन ने गवाही दी कि परमेश्वर ने ऐसा अधिकार हमें दिया, जिनको बुलाया उनको अधिकार दिया। ये बहन ने गवाही दी।
ये सत्य उन पर प्रकट हुआ कि उसने मेरे को अधिकार दिया है और मैं उस अधिकार का उपयोग कर सकती हूँ। तो जैसे जैसे मैं और आप वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानते चले जाओगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने ऐसे प्रभु के दास हमारे साथ जोड़े हैं कि जब भी मैं और आप मिलते हैं और उनके मुंह से वचनों को सुनते हैं तो बहुत से सत्य प्रकट होते जाते हैं। वो सत्य हमको हमारी दशा को भी दिखाता है कि बेटा तू कैसा है। ये वचन दिखाता है मेरे और आपको, मेरे प्रिय। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, ऐसा अद्भुत प्रेम है। तुम सत्य को जानते चले जाओ। और क्या सत्य है? और क्या है आप लोग बताइए। यूहन्ना 5 अध्याय, पहले यूहन्ना का 5 अध्याय, उसका 6 वचन से आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना, पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 6 से आगे। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, हाँ, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। हाँ, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। क्या सत्य है? आत्मा। अब आत्मा सत्य है, वचन सत्य है, आत्मा सत्य है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या गवाही दी? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। इस सत्य को मैंने और आपने कब पहचाना? कब इस सत्य को मैंने और आपने जाना? जब मैंने और आपने इस वचन पर मन लगाया, वचन से प्रकट होता चला गया। वचन ने हमको परिचय कराया सत्य से, और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। तो अपन जानते हैं कि उद्धार किससे है? हमारा उद्धार करता बोलते हैं ना, तो उद्धार किससे है? प्रभु यीशु से। मसीह के द्वारा, है ना। वो खुद अपनी गवाही देते हैं कि मैं पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने आया हूं। और जब उनके जन्म के समय ये बताया गया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए क्या जन्म है, आज दाऊद के बालक नगर जन्मा में है। जी एक बालक जन्मा है। उद्धार करता जन्मा है, उद्धार करता जन्मा है। और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ऐसी आत्मा मेरे और आपके जीवन में दिया। उसका अनुग्रह मेरे और आपके जीवन में हुआ कि हम अपने उद्धारकर्ता को आज पहचान गए, जान गए कि एक है जो जिसने मेरे खातिर अपनी जान दी, मुझे बचाने आया। जब मैं और आप अंगीकार कर लिए अपने पापों की कि जो यीशु आया वो मेरे पापों के लिए आया, मैंने और आपने अंगीकार किया, और ऐसा अंगीकार करके हमने उद्धार के जीवन में कदम रखा। अब उद्धार प्राप्त करने के लिए बढ़ते जाओ बोलता है। छुड़ाया तो उसने हमें पापों की क्षमा तो दे दी। अब धीरे धीरे धीरे, आज ही एक बहन से मेरी संगति हो रही थी, वो धमतरी में रहती हैं, मिसिस चांदू करके। वो हफ्ते में 1-2 बार जरूर वचनों की संगति मुझको दिया कीजिए भैया, ऐसा करके। तो आज उन्हीं से परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं बातचीत कर रहा था कि कैसा अद्भुत प्रेम है परमेश्वर का मेरे और आपके जीवन के लिए।
कि उसने अपने अद्भुत इस वचन को हमें दिया, जो हम शुरू से, एक तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम शुरू से तो हैं क्रिश्चियन परिवार में, पर जैसा वचन को जानना चाहिए वैसा नहीं जानते थे। हम सिर्फ कुछ कुछ बातों को मतलब जो जिस भी डिनोमिनेशन में आप रहे होंगे, उस डिनोमिनेशन की कुछ कुछ बातों को पूर्ण करके मैं अपने जीवन में देखता हूं कि मैं समझ रहा था कि ये मसीही जीवन है, क्योंकि वचन को पढ़ता नहीं था। पर प्रभु ने अनुग्रह किया कि अपने दासों को मेरे परिवार में भेजा और उन्होंने मुझे परमेश्वर के ये सुसमाचार सुनाया कि एक है जिसने तेरे खातिर अपनी जान दी है। और उस वचन को सुनकर, उस सुसमाचार को सुनकर मैं प्रभु के चरणों के निकट आ सका। और परमेश्वर की प्लानिंग को जो धीरे धीरे प्रभु रोज प्रकट करते हैं, जैसे उस दिन मीटिंग में जब जुड़े हुए थे, भाई पंकज बता रहे थे कि कैसा अद्भुत परमेश्वर ने प्रबंध किया है मेरे और आपके लिए, जब वो रिक्शे वाले का उदाहरण देकर समझा रहे थे कि ठहराया तो कुछ गया, पर देने का समय जब आया तब अद्भुत वो अवार्ड पाया, अगर हम विश्वास योग्य ठहरे। जैसे यहाँ पर आगे वचन को देखिएगा, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया। ये दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय का 14 वचन पढ़ रहा हूं मेरे आदरणीयों। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। काहे के लिए बुलाहट दी है मेरे प्रियो हम सबों को? कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें। सोच लीजिए कैसा अद्भुत प्रबंध है परमेश्वर का मेरे और आपके लिए। मैं जब इन सारी बातों को सोचता हूँ, प्रभु जी आपकी बातें इतनी ऊंचाइयों पर है और कभी कभी तो मैं देख ही नहीं सकता। आज ही बहन से बात मैं कर रहा था, रोमियो 11:33 वचन को हम लोग बड़ा गाना को गाते हैं, जहां लिखा है, यहाँ परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान गंभीर है। ऐसा उपाय उसने मेरे और आपके जीवन में किया है। वो अद्भुत बातों को हमारे लिए तैयार किया है। इसीलिए जब वो कहता है, यिर्मयाह 29 का 11 वचन को आप देखेंगे कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो हानि की नहीं है, लाभ की है। इसकी गारंटी देता है वो। जो कल्पना मैं तुम्हारे, वो मेरे और आपके लिए कल्पना करता है मेरे आदरणीयों। कैसा हमारा परमेश्वर पिता है जो हम मेरे और आपके लिए चिंता करता है। कैसा अद्भुत बात। जब मैं इन सारी बातों को देखता हूँ, उसके प्रेम को, और इतना प्रेम पाने के बावजूद भी प्रभु जी यदि मैं निकम्मा निकला तब सहायता करे प्रभु मेरी और हम सबों की, कि इतना अद्भुत चीज तैयार किया है। वहां पर भी जब मैं देख रहा था, जब यूहन्ना 14 अध्याय में चेलों से जब प्रभु बात कर रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और ये बोला कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये उसकी इच्छा है। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और इतना भी गारंटी दिया कि आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। ऐसा भी बोला। देखो प्रभु के प्रेम को। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, और आकर तुम्हें मैं अपने यहां ले जाऊंगा। ये बात वो चेलों से कर रहा था। तो मैं बहन को बोला, देखिए सिस्टर, कि परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया। उस घर के बारे में कुछ जानते हैं? और ये भी बता रहा है कि वो हाथों का बना हुआ नहीं,
परंतु चिर स्थायी, सदा के लिए चिर स्थायी लिखता है, जो नाशी नहीं होगा। हम लोग तो अपना जितना कमाई का साधन है 20 लाख 30 लाख 40 लाख का घर यही बना के बैठे, अपना पूंजी लगा दिए इस घर में, और इसकी कोई गारंटी नहीं कितना दिन रहेंगे यहाँ, उसमें मन लगा के बैठ जाते हैं। मैं अपने जीवन को रख रहा था उनके सामने, और इस वचन ने मेरे से बात किया, मेरी बहन, और उनको दूसरा पत्रस 3 अध्याय खुलवाया। ये पृथ्वी और आकाश इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं, तो जो जलाया जाएगा उसमें मैं बना के क्या करूंगा, क्या बना के करूंगा, क्योंकि वो जलाया जाएगा। उस घर को जिसको प्रभु ने कहा है वहां कुछ सजा रहे हैं मैं और आप, वहां कुछ जमा कर रहे हैं। क्यों बोलता है कि अपने लिए पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्ग में धन वहां कुछ धन इकट्ठा कर रहे हैं मैं और आप। स्वर्गीय स्थानों में हमें आत्मिक आशीष देने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु मेरी और आप सबकी सहायता करे कि ऐसी बुलाहट प्रभु ने मुझे और आपको दी है। इसीलिए ये संसार और उसकी सड़ाहट से मन हटाकर जो परमेश्वर का वचन कहता है, याद आ रहा है एक वचन, अंतिम वचन मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, दूसरा पत्रस 1 अध्याय, दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसका 3 वचन से कोई पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस, क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। कैसा अद्भुत वचन है, इसको देखिए मेरे आदरणीयों, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, इसको ध्यान दिए होंगे जरूर। आगे पढ़िए अब। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। देखिए तो परमेश्वर का प्रबंध मेरे और आपके लिए, परमेश्वर के प्रबंध को देखिए मेरे और आपके लिए। आगे, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। सहभागी लिखा है कि संभागी हो जाओ। संभागी किसको बोलते हैं? संभागी, समान, बराबर का हिस्सेदारी जी, बराबर के साझीदार हो जाओ। पर क्या करना पड़ेगा? ये जो सड़ाहट और ये सारी बातों से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ, यहां तक ले जाना चाहिए। ऐसा अद्भुत प्रेम, मैं जब इन वचनों को पढ़ता हूं, प्रभु जी क्या तैयार किया है आपने मेरे और जितने आपके पास आते हैं उनके लिए आपकी तैयारी कैसी है। सो दया करे प्रभु मुझ पर भी और हम सबों पर, ये संसार की सड़ाहट से हम दिन ब दिन छूटते चले जाएं और उस ईश्वरीय स्वभाव के समभागी बन सकें। कब बनेंगे? जब सत्य को भली भांति पहचान जाए, सत्य को भली भांति पहचान जाए। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मैं इन वचनों से अपने जीवन के लिए सीख रहा था, इसलिए उन वचनों को मैंने आपके सामने रखा। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद। आज सुंदर प्रभु ने चाचा जी के द्वारा जीवन का प्रभावशाली वचन हमारे सम्मुख बताया गया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं और विनती प्रार्थना करता हूं कि आज के वचन हम सभी को अनुग्रहित करे और हमारे जीवनों में काम करे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने अपनी उपस्थिति हम सब पर बना रखी है और आज के प्रार्थना में, गवाही में हमारी सहायता की, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और इस समय को अंतिम प्रार्थना के साथ हम
रखेंगे। और अंतिम प्रार्थना के लिए मैं ललित भाई को चाहूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना करें। ललित भाई। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रिय परमेश्वर पिता, हे सारी आशीषों को देने वाले प्रभु जी, आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आए प्रभु। आपको धन्यवाद, आपकी महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते प्रभु। हे प्रभु जी, आपने हम सबों को प्रभु जी बचाया, संभाला है। इस समय को आपने हम सबके जीवन में दिया है प्रभु। आपको धन्यवाद करते प्रभु। हे प्रभु जी, आपने अपने प्रभु जी उन वचनों से के द्वारा हमसे बातें की प्रभु। आपने अपने पवित्र जन को हमारे लिए ठहराया प्रभु जी, कि उनके उनमें उनमें होकर प्रभु आप उन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। आपको धन्यवाद करते प्रभु। हे हमारे प्रेम परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जैसे आपने अपने वचनों में बताया है प्रभु जी, हम वैसे ही चल सके प्रभु। और जैसे उस ईश्वरीय सामर्थ्य में प्रभु जी हम बढ़ सके प्रभु। हाँ प्रभु जी, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे पवित्र शास्त्र में भी आपने कहा प्रभु जी, प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो। प्रभु जी, हमें लोग देखकर जान सके प्रभु कि हम आपकी पत्री बने प्रभु। हाँ प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु जी, हम सबके जीवन में परमेश्वर आपकी उस प्रिय तत्व को मांगते हैं प्रभु। हमारे भीतर आइए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, आपने कहा प्रभु जी हम उसके पास आप पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कहा है प्रभु, आप हमारे भीतर वास कीजिए, दया कीजिए प्रभु। हे हमारे प्रेम परमेश्वर पिता, सब बातों के लिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। एक बार फिर प्रभु जी आपकी विनती करते हैं परमेश्वर, जो बातें आपने हम पर प्रकट की है प्रभु जी, जो सत्य को आपने हमें बताया है प्रभु, उसी में हम निरंतर आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु। हमारी सबों की सहायता कीजिए परमेश्वर। सब बातों के लिए आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए परमेश्वर पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन। जय मसीह की शालोम। शालोम, जय मसीह की। जय मसीह की। शालोम शालोम। शालोम, जय मसीह सबको। जय मसीह की शालोम। जय मसीह की शालोम बहन। शालोम। सभी को शालोम, जय मसीह की। शालोम। कल फिर मिलेंगे इसी समय में 7 से 7:30 प्रार्थना का, और 7:30 से जब तक प्रभु सहायता करे आज समय पे समाप्त किए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। जी जी। तो सब लोग आमंत्रित हैं, अवश्य जुड़िए गवाहियों के साथ, प्रार्थना के बोझ के साथ, और वचन शेयर करने के लिए भी हम तैयार रहें। प्रभु हम सब की सहायता करे। सबों को गुड नाइट, शालोम। अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।